दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आखिर सूर्यपुत्र कर्ण पिछले जन्म में कौन थे और उन्हें क्यों लेना पड़ा दोबारा जन्म? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। महाभारत का हर एक योद्धा अपने पिछले जन्मों में कोई न कोई पाप का भागीदारी था जिस वजह से उन्होंने दोबारा अवतार लिया था। वैसे यही थे सूर्यपुत्र कर्ण। इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया, जिसके दान वीरता के किस्से तो आज तक मौजूद हैं, जो सदा ही अपने दिए गए वचनों का पालन करता था, वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुधर थे, लेकिन जीवन भर उन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजा के साथ साथ उन्हें योद्धा के तौर पर भी सम्मान नहीं मिला जिसके वह अधिकारी थे, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़ा समय पहले एक बहुत ही खतरनाक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दम्भोत भवा। यह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय इसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जीवन में केवल यही चाहता था कि वह बस अमर बन जाए। इसी इच्छा के साथ उसने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफ़ी सालों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करता रहा और कई सालों बाद आखिर वह समय आ गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तब दम्भोत भवा के भक्त ने भगवान सूर्य से कहा कि हे भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं अगर बन जाऊं, यह अमर बन जाऊं। यह सुनकर भगवान सूर्य ने उसे तुरंत मना कर दिया और उसे कहा कि अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। भगवान सूर्य की बात सुनकर दम्भूत भवा बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लूँ जो अमरता का तो ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। यह सब सोचने के बाद उसने भगवान सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान ना दें, लेकिन आप मुझे यह वरदान तो दे सकते हैं कि आप मेरे शरीर में 1000 कवच लगा दें। ऐसे कवच जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर ढाल हो और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े। जैसे ही 1000 साल हो जाएं और वह कवच निकाले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य सब सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह वरदान तो कहीं न कहीं अमरता के बराबर ही है, लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो देना ही था, क्योंकि उन्होंने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की थी। तो फिर इसके फलस्वरूप वरदान में दिए दिए गए 1000 कवच उसके शरीर पर ऐसे जुड़ गए कि उससे युद्ध लड़ना बिल्कुल असंभव सा हो गया। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और फिर वह अपने स्थान चले गए। इस वरदान के बाद दम्भोत भवा में घमंड आ गया और वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। अब वह पूरी तरह से राक्षस बन चुका था।
और वह सभी पर अत्याचार करने लगा। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। दुनिया में जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके इसकी मृत्यु हो जाए। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल रहा था, दूसरी तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई थी। और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है और यह राक्षस तो लोगों को सांस सांस बहुत क्रूरता कर रहा है। दम्भोद भवा का नाम 1000 कवच मिलने के बाद सहस्रा कवच हो गया था। सहस्रा कवच के अंत में की इच्छा लिए मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, तो फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए पूरी कर सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि जो सहस्रा कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार रहोगी, यानी केवल तुम्हारी ही वजह से ही उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो गए। मूर्ति यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ साल के बाद मूर्ति को 2 जुड़वा बेटे हुए और उनका नाम रखा गया नर और नारायण। माना जाता है कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे लेकिन उनकी आत्माएं एक थी। नर जो भी कुछ सोचते थे उनको नारायण पूरा करते थे और जो नारायण सोचते थे उनको नर पूरा करते थे। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सहस्रा कवच आ पहुँचा और बिना मतलब लोगों और जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तो नारायण वहाँ से उठकर चले गए। नर वहीं तपस्या में लीन रहे। नारायण ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और यह राक्षस बहुत आतंक मचा रहा है। तो फिर नारायण ने उसे सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा। फिर उस राक्षस ने नारायण की ओर देखा कि आखिर यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्रा कवच की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। फिर नारायण ने सहस्रा कवच के बीच हजारों सालों तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार वह समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध करते करते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही वह पहला कवच बाहर निकला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले हजारों साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत ही अपनी विद्या से जीवित कर दिया और फिर नर ने उस राक्षस के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उधर जीवित हुए नारायण भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इधर नर का युद्ध उस राक्षस से चलता रहा। 1000 वर्ष बीत गए और फिर जैसे ही नर ने उसका दूसरा कवच निकाला उसकी भी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ भगवान शिव की आराधना करते हुए नारायण को जो मृत्यु संजीवनी की विद्या प्राप्त हुई उससे उन्होंने नर को जिंदा कर दिया और नारायण ने उस राक्षस से फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। नर ने तपस्या से उठकर फिर से उनके अपने भाई को पुनर्जीवित कर दिया और जीवित होते ही नारायण वापस तपस्या में बैठ गए। दूसरी तरफ नर ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षस के 9,99,999 कवच उखाड़ दिए। अब बस एक ही कवच बचा था जिसके कारण सहस्रा कवच घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही हुआ था कि नर और नारायण की आत्मा एक थी और शरीर दो। दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं। राक्षस समझ गया कि ऐसे में तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब मैं केवल सूर्य भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। और बस राक्षस वहाँ से भागते भागते तुरंत ही सूर्यदेव के पास पहुँचा और वह अब सूर्यदेव की शरण में चला गया।
फिर सूर्यदेव ने कहा, यह तो मेरा भक्त है और इस तरह मेरी शरण में ले रहा है, यह जरूर किसी न किसी संकट में होगा। तो सूर्यदेव ने उस पर दया दिखाते हुए उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब यह पता चला कि सूर्यदेव ने उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया है तो उन दोनों को बहुत बुरा लगा। पहले तो वह भगवान सूर्य से बोले कि हमें वह राक्षस लौटा दीजिए, उसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। फिर भगवान सूर्य बोले कि इस तरह मैं अपनी शरण में आए हुए भक्त को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता, मैं उसे नहीं लौटा पाऊंगा। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को उस पर श्राप दे दिया और उन्होंने भगवान सूर्य को श्राप उस समय दिया जिस समय उनके अंदर वह राक्षस समाया हुआ था। उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इस भूल की गलती के कारण आपका जन्म एक इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया वैसे ही उस युग का अंत हो गया और सूर्यदेव को भी श्राप तब मिला था जब वह राक्षस सूर्यदेव के अंदर समा गया था। इस श्राप के फलस्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में हुआ, जो कि भगवान सूर्य के ही अंश थे और इसी कारण कर्ण के पास बचपन से अर्थात जब तक वह पैदा हुए थे तब से ही कवच उनके शरीर में था। यह कवच उसी राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते करते सूर्य देव के पास बचने के लिए आए थे। इसके पिछले जन्म में 9,09,09,999 कवच तो नर और नारायण ने काट दिए थे। भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश करते समय जो एक कवच बचा था वह यही कवच था जो कर्ण के पास उसके जन्म के समय से ही था, क्योंकि भगवान सूर्य ने ही कर्ण के रूप में इंसान बनकर जन्म लिया था। कर्ण का जन्म हुआ तो उस समय कर्ण के अंदर दो लोगों के अंश थे, एक उस राक्षस का सहस्रा कवच का और दूसरा भगवान सूर्य का सूर्य भगवान का अंश होने की वजह से कर्ण इतने बड़े दानवीर और अच्छे इंसान बने। वहीं कर्ण के अंदर उस राक्षस का भी अंश था। इस वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ खड़े रहे और गलत के साथ मिलकर ही उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। जिस तरह सूर्य भगवान का अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ, उसी तरह नर और नारायण का अगला जन्म भी इंसान के रूप में हुआ। नर का अगला जन्म अर्जुन के रूप में हुआ, वहीं नारायण का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। नारायण यानी श्री कृष्ण ने इंद्र देव से कहा, ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण का कवच निकलवा दिया था और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। कवच उतर जाने के बाद अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया था और इस प्रकार सहस्रा कवच का पूरी तरह से अंत हुआ था। तो दोस्तों, यह थी सूर्यपुत्र कर्ण की पिछले जन्म की कहानी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।